लेकर जैसे ये हाउस टैक्स को अब स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने मेजरमेंट किया है, उसको मैपिंग किया है कि क्या आपको ये सही लगता है कि गरीब जनता को भी ये थोप देना चाहिए कांधला की? हालांकि थोप दिया गया है, लग गया है, क्या सही है गलत है ये? जो जिनके प्लाट थे, जिनके मकान प्रधानमंत्री जी ने बनवाए हैं, उन पर टैक्स लगाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? जनता ही चुनती है। तीसरी बार मोदी जी जनता ने चुने हैं जी कांग्रेस ने नहीं चुने। छोटा सा मकान आप देख रहे हैं ना जी, इसको भी तुड़वा कर मैं इसमें बारात घर बनवा दूंगा जनता के लिए। अपने ही मकान में, अपने ही मकान में बनवा दूंगा, मैं बाहर रहा करूंगा, बारात अंदर रहा करेगी। ये बीजेपी से ही इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेंगे इस बार कांधला का? मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। ये बड़े लेवल की बात है, किसको टिकट देंगे, क्या करेंगे। अच्छा, रात को हम कुत्ते के पिल्लों के साथ भी सोए, क्योंकि कभी अचानक हाथ लग गया तो हमने सोचा बच्चा है, लेकिन हम तो धरने पे थे। जी, आपके ऊपर एक बार पुलिस भी आपको उठा के ले गई थी और उस वक्त आपके साथ बड़ा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। वो क्या सिनेरियो था सर, बताएंगे? मेरे कस्बे के अंदर जी 1.5 घंटा लाइट मुश्किल से आती थी। अच्छा, और पहली योजना के दौरान कोई भी सड़क नहीं रही कच्ची। ये बात हो गई हाजी इस्लाम की सच्ची। हेलो गाइस, मैं अकरम खान, कैमरामैन इरफान कुरैशी भी वाजिद के साथ में एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब मंच स्टार न्यूज़ इंडिया व फेसबुक पे स्वागत करता हूं। वीडियो स्किप ना करें क्योंकि वीडियो बड़ा ही शानदार, मोटिवेटेड एंड नॉलेज से भरा हुआ ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में जुड़ने वाला हूं जो कि कांधला पर 10 साल तक बहादुरी से राज करने के बाद आज भी कांधला पे राज करते नजर आते हैं। चलिए चलते हैं सीधा हाजी जी की तरफ ही। हाजी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आप शायद फर्स्ट टाइम है ये आपका हमारे साथ में, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं स्टार न्यूज़ टीम का अपने निवास पर खैर मकदम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताइए, आप कौन से सन में फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़े थे? ये 2000 हो या 99 हो। अच्छा, और इलेक्शन लड़ा नहीं जी और जनता का प्यार था, जी, उन्होंने मेरा पर्चा भरवा दिया था। अच्छा, और आज भी मैं कांधले की समस्त जनता का जी, एहसानमंद हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे नालायक को इस कस्बे का चेयरमैन बनाया। लेकिन मैं चेयरमैन के रहते हुए अपने आप को जनता का नौकर समझता था। आज भी मैं जनता का नौकर ही हूँ। और पहली योजना के दौरान कोई भी सड़क नहीं रही कच्ची। ये बात हो गई हाजी इस्लाम की सच्ची। अच्छा। चेयरमैन साहब, दोबारा जब आपका इरादा बना इलेक्शन लड़ना है, पहली बार आप जीते और दोबारा आप फिर इलेक्शन लड़े, दोबारा फिर जीते, लेकिन तीसरी बार में ऐसा है कि 500 वोट आपको मिले हैं, इसके पीछे का क्या राज रहा? पहली बात तो तीसरा जो इलेक्शन है वो हमारे भाई ने कॉन्टेस्ट किया। अच्छा, हम उसके लिए भी जनता के एहसानमंद हैं कि जनता ने हमारे भाई को 500 वोट के लायक समझा। 500 वोट से नीचे भी बहुत थे, 500 से ऊपर भी थे, जी, कम से कम 500 तो हमारे साथ रहे। उसके लिए भी हम जनता के एहसानमंद हैं। अच्छा, उसके बाद आपको फिर कभी ऐसा एहसास हुआ कि अब तीसरी बार उठें, इलेक्शन लड़ें? जैसा कि अभी पीछे इलेक्शन हो रहा था तो आपने एक 2-3 मुर्गे की गाड़ी बंटवा दी, क्या था इसके पीछे का राज? मेरी हैसियत मुर्गे की गाड़ी बंटवाने की नहीं है। फिर भी बंटवा देते हैं आप? वो तो चंद मुर्गे, हमारे पास उसको खाना बनाने के लिए पैसे नहीं थे जी, हमने वैसे ही अपने चंद मिलने वालों को दे दिया। जी, शादी की दावत करने के पैसे नहीं थे, हमारे बच्चों की शादियां हुई, हमने आप उस तरीके से ले लीजिए। अच्छा, हाजी इस्लाम कहाँ तक एजुकेटेड हैं, मतलब कहाँ से पढ़ाई करी है आपने? नाला साफ करने की पढ़ाई की है। सड़क को रात में मैं चेक करता था लाइटों के अंदर, वे उबड़ खाबड़ गड्ढे मुझे दिखाई देते थे, तो सुबह ठेकेदार कहते थे भाई ये कौन सी मशीन है जो बता रही है गड्ढे। मैंने उन्हें बताया नहीं, आज मैं पहली बार आपको बता रहा हूँ। जी,
तो ये मैंने पढ़ाई की है। मैंने जो पढ़ाई की है, रात को ट्यूबवेल पे जाकर चेक करना 2:30-3 बजे कि मेरे कस्बे वासियों को पानी सही जा रहा है नहीं जा रहा, मेरा कर्मचारी कहीं सो तो नहीं रहा। कभी कभी तो मेरे साथ ऐसा भी हुआ है, कभी मैं बैठा हुआ अपने ऑफिस में तो एक आदमी आया वो मुझे गाली देने लगा। मैंने कहा भैया गाली आपने दे दी है, लेकिन थोड़ा सस्ता लो, ठंडा पी लो, बाकी जो बची हैं फिर दे देना। अच्छा। हाँ, आपके ऊपर एक बार पुलिस भी आपको उठा के ले गई थी और उस वक्त आपके साथ बड़ा ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। वो क्या सिनेरियो था सर, बताएंगे? मेरे जनता को। कस्बे के अंदर जी। 1.5 घंटा लाइट मुश्किल से आती थी। अच्छा। मेरे जो प्यारे लोग हैं, जी। आंध्र की जनता, वो चाहती थी कि लाइट आए। जी। चेयरमैन तो नहीं थे हम उस वक्त, अच्छा। लेकिन हमने एक काफ़ी लंबा आंदोलन चलाया। जी। उसमें दिन रात भी हम धरने पे रहे। जी। रात को हम कुत्ते के पिल्लों के साथ भी सोए, क्योंकि कभी अचानक हाथ लग गया तो हमने सोचा बच्चा है, लेकिन हम तो धरने पे थे। जी। तो जब वो भौंका तो हमें पता लगा कि भाई तुम तो जो है कुत्ते के पिल्ले के साथ सो रहे हो। जनता के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ जाए मैं उससे हटता नहीं हूँ, लेकिन कानूनी तौर पर। अच्छा। बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी तक का जो सफर है वो किस तरह से तय करा आपने? भैया ये तो आपको पता होगा, मैं तो एक जानता हूँ, सेवा करनी, बस पार्टी कोई भी हो। सेवा करता हूँ मैं तो। मैं भी इसी हिंदुस्तान में रहा हूँ, आप भी रहते हैं और भी रहते हैं, बराबर में और भी मुल्क है। जी। कहाँ राशन फ्री मिल रहा है, कहाँ राशन कहाँ मकान मिल रहा है, कहाँ 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल रहा है। जन धन खाते खुल गए, जो कभी बैंक तक नहीं जाते थे उन्हें बैंक में जाने का मौका मिल गया। किसानों को सब्सिडी मिल रही है, तो पहले भी मिल सकती थी वो, क्योंकि पहले भी सरकारें रही हैं। लेकिन सर अभी क्यों मिली? पहले की सरकारों में सिलेंडर 400 रुपए का था, अभी की सरकार में सिलेंडर 1000 के अप्रॉक्स पहुंच गया है। पहले की सरकार में जो आपका पेट्रोल था, पेट्रोल जो था कितनी उम्र है 60 आपकी? रुपए था, मतलब मेरी होश में था सर 60। उम्र कितनी है आपकी? 36। 36। मैं जब चेयरमैन था, मैं सिलेंडर लाइन में 3-3 दिन लग कर लेता था। 3 दिन अगर मैं मजदूरी करता तो 1500 रुपए मिलते मुझे, जी। या 1200 मिलते। तो 1500 तो वे लगा लो और 400 का सिलेंडर लगा लो, तो 1900 का हो गया या नहीं हो गया? अच्छा, तो आप उसको पूरे डिटेल्स में करके अब 1900 को वो इस तरह से लेंगे जनता से, बेनिफिट तो नहीं हुआ ना सर? सुनिए सुनिए, आपको नहीं बेनिफिट होगा। अच्छा। क्योंकि आप तो नेगेटिव देखेंगे, नेगेटिव हम पॉजिटिव देख रहे हैं जनता उसको। सुनिए, द बेस्ट कनेक्टिविटी इन द वर्ल्ड, जी, इंडिया का नाम है आज। बट उसको सर और जनता ने बनवाया है, वो तो जनता पैसे दे रही है उसके टूल। सुनिए तो सही आप जी। जनता तो पहले भी थी, कांग्रेस सरकार पहले भी थी, जनता ही चुनती है। तीसरी बार मोदी जी जनता ने चुने हैं जी, कांग्रेस ने नहीं चुने। उन्होंने नहीं चुने। जो आप कह रहे हैं 400 का था सिलेंडर, तो जनता को तो ये पसंद है, 900 वाला सिलेंडर जनता को तो ये पसंद है, वो पसंद नहीं है। वो 1900 का था। 3 दिन की दिहाड़ी सभी की लगती थी, सिर्फ मेरी थोड़ा ही लगे थी। आप अपने पिताजी से, माताजी से पूछेंगे, लाइन में लगते लगते कितने परेशानी होती थी। जी। कनेक्शन वीआईपी कोटे से मिलता था, गैस का कनेक्शन। उज्ज्वला योजना के तहत औरतों को कनेक्शन फ्री दिए गए। बीजेपी से ही इलेक्शन लड़ने की तैयारी करेंगे इस बार, कांध लगा? मैं बीजेपी का एक छोटा सा कार्य करता हूँ, ये बड़े लेवल की बात है, किसको टिकट देंगे, क्या करेंगे। अच्छा, लोगों का मानना ये भी है कि हाजी इस्लाम जो है वो डर के मारे बीजेपी में आए हैं कि भाई कभी कोई चेकिंग ना आ जाए, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, भैया कुछ मामला ना उठ जाए। मेरे पास तो बिजली का कनेक्शन भी नहीं है जो मेरी चेकिंग हो। सोनार चल रहा मेरे पास तो। अच्छा। मैं तो आराम से खुला घूमता हूँ। मेरे पास फॉर्च्यूनर तो है नहीं, मर्सिडीज नहीं है। चलो आपके साथ कहाँ चलना है? रात के 12 बजे चलो, 2 बजे चलो। अब तो मोटरसाइकिल भी मैं बाहर ही खड़ी करके चला जाऊंगा, क्योंकि योगी जी का राज है।
दरवाजे खुले छोड़ जाऊंगा, योगी जी का राज है। आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा सा। भैया ये पूरी जनता मेरी मेंबर ही है, फैमिली में। नहीं, घर के अंदर मतलब आपके जो आपके अपने, जैसे आपकी वाइफ, आपके फादर, भाई। मेरी वाइफ है, जी। 5 बच्चे हैं, माशाल्लाह। 3 लड़कियां 2 लड़के। अच्छा, लोग ये भी जानना चाहते हैं हाजी जी काम क्या करता है? खेती बाड़ी भी करते हैं। जी। कभी खेती की ज़मीन सही पैसे में बिक जाती है, उसे बेच भी देते हैं, अच्छा, और मजदूरी करता है। और यानी इंडस्ट्रियल। इंडस्ट्री तो बहुत, इंडस्ट्री तो आपकी होगी, इनकी होगी। इंडस्ट्री के बारे में तो भाई, हमारा तो माइक भी से इंडस्ट्री के तो स्पेलिंग भी नहीं आता मुझे। ये तो आपका बड़प्पन है सर, आप ऐसे बोलते हैं। ये तो हम जानते हैं कि आप देहरादून से पढ़े हुए हैं, आप बताना नहीं चाह रहे जनता को, बात डिफरेंट है। तो हाजी जी जैसे 3 साल हो गए हैं अप्रॉक्सीमेटली कांधला को यहाँ समाजवादी पार्टी के चेयरमैन साहब नजमुल इस्लाम जी को, और उन्होंने जो वादे किए थे वो भी आपके सामने ही थे। तो आपको कैसा लगा अब तक के 3 साल उनके कार्यकाल के? दरअसल में जब ये चुनाव चल रहा था तो मैं किसी और कैंडिडेट के साथ था, मुझे मालूम नहीं कि उन्होंने क्या वायदे करे और क्या वायदे निभाए। जी। मैं तो इतना जानता हूँ कि जब मैं कस्बे का नौकर रहा जी, तो मैंने एक बड़ी पानी की टंकी बनवाई, एक बड़ा नाला खेल में बनवाया, और ये जो सड़कें कच्ची थी जिन पर ठोकर लगकर डिलीवरी तक हो जाया करती थी रोडों में, और उसमें इतनी परेशान माताएं बहनें रहती थी, सब सड़कें जनता के नौकर हाजी इस्लाम ने पक्की करवा दी। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी तो बिजली के लिए मैं पैदल यात्रा लखनऊ तक के लिए निकल पड़ा था, तो मुझे फोन घनघनाने लगे, भाई वापस चला जा। मैंने कहा वापस तो जब जाऊंगा जब बिजली कांधले में जाएगी, मेरे से पहले बिजली भेज दो और मैं भी कांधला वापस चला जाऊंगा। बिजली आई तो मैं कांधले में आया। नेताओं से ज्यादा जनता की परवाह थी। नेता तो मेरा कान पकड़ के कभी काट देते बाहर, कभी फिर ले लेते अंदर, कभी काट दिया, कभी अंदर ले लिया। अच्छा, अगर जनता आपको एक बार फिर से तीसरी बार मौका दे तो आपको क्या लगता है कि शहर के अंदर अभी जो आपने अपनी उपलब्धियां गिनवाई हैं, अपने काम गिनवाए हैं, उतने तो आपने करा दिए हैं, कितने बाकी रह गए थे उस वक्त भी जो आपको आज शहर के अंदर रहते हुए आपको हालात नजर आते हैं, आपको लगता है कि ये काम अभी बाकी है शहर के अंदर, वो बताइए प्लीज। देख, तो पहले तो सरकार से कोशिश करूंगा जी, अगर मुझे मौका मिलता है जी, बारात घर बनवाने की, जी, स्कूल कॉलेज की मरम्मत करवाने की, जी, स्कूल कॉलेज बनाने की, जमीन की व्यवस्था करने की, जी, और ये जो छोटा सा मकान आप देख रहे हैं ना, जी, इसको भी तुड़वा कर मैं इसमें बारात घर बनवा दूंगा जनता के लिए। अपने ही मकान में? अपने ही मकान में बनवा दूंगा, मैं बाहर रहा करूंगा, बारात अंदर रहा करेगी, ये वायदा। तो आप जनता से जो वादा करा आपने कि मैरिज होम, आप अपने घर को भी मैरिज होम बना देंगे, जैसा आपने गाइस सुना है, ये तो मैं अभी बना दूंगा। अच्छा, ज्यादा उसमें देर ना लगनी मुझे, ये तो करके इसको रिनोवेट। हेलो भाई, बारात अपनी टेक लो, बस क्या दिक्कत हो रही है इसमें? तो अब की ये चेयरमैन से पहले ही कर देंगे, जब आप कह रहे हो तो। लो भाई, स्टार न्यूज वाले कह रहे हैं पहले ही कर देंगे। अच्छा, एक क्रिटिकल सवाल जो मैं सबसे करता हूँ, जैसे आपने देखा जुनेद भाई से भी किया मैंने, और सबसे करता हूँ, जो एक क्रिटिकल क्वेश्चन होता है उसमें डायरेक्टली आंसर करना होता है सर, बिना सोचे कि क्या है क्या नहीं है, ये सर नो में कौन ठीक है कौन। सबसे बढ़िया चेयरमैन अब तक कांधला को कौन सा मिला है? मैं आपको सर 3 से 4 नाम बताऊंगा, हाजी वाजिद हसन, हाजी इस्लाम, नजमुल इस्लाम और बाबू सईद। डिटेल्स नहीं प्लीज़, बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, आई नो दैट। ये तो पब्लिक कमेंट करेगी, मैं तो ये जानता हूँ कि मैं नौकरी कितनी कर सकता हूँ, कहाँ गड्ढे बना सकता हूँ, कहाँ सड़क बना सकता हूँ, कहाँ से चौड़ा निकाल सकता हूँ, इस काम में तो हूँ मैं माहिर। इतना बड़ा सवाल का मैं कहाँ जवाब दे पाऊँ? तो गाइज आप तो अब इन्होंने आंसर दिया, जनता के ऊपर छोड़ दिया, आप कमेंट करके बताएं। जो मैंने 4 नाम लिए हैं उनमें ये भी इंक्लूडेड है, कौन सा चेयरमैन अब तक बढ़िया रहा है। एक और क्रिटिकल क्वेश्चन सर, हमारे जो मौजूदा चेयरमैन है उनका मैनिफेस्टो बहुत बड़ा था, उस मैनिफेस्टो में उन्होंने मैरिज होम 4 कहा था, उन्होंने कहा था कि हम गेट बनवाएंगे, क्रिकेट स्टेडियम बनवाएंगे,
क्या लगता है आपको बनवाएंगे या नहीं, यस और नो? भाई साहब उनके सामने तो मैं ऐसा भी नहीं जैसे उड़द पे सफेदी। जी, फिर आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं सर, यस और नो? वे तो बड़े चेयरमैन है, बनवाएंगे नहीं बनवाएंगे सर? भैया ये तो उनका दिल बताएगा। आपका एज ए जनता, हाउ कैन आई, मैं तो कह ही नहीं सकता। आई एम आस्किंग जस्ट योर ओपिनियन। मैं कह ही नहीं पाऊंगा, उनके दिल की बात या तो वे जानते हैं या ऊपर वाला जानता है। नहीं, ये सर नो, क्रिटिकल क्वेश्चन सर, दूसरा राउंड था सारी क्रिटिकल क्वेश्चंस का, आपने पहला भी डिप्लोमेटिक आंसर दिया, दूसरा भी आप ऐसा कर रहे हैं। जनता चाहती है एक बार आप बताएं कि होगा नहीं होगा, ये सर नो? मैं तो अपने विरोधियों का भी शुक्रगुजार हूँ कि मुझे नौकर बनाते हैं कस्बे का। तो गाइज आप देख सकते हैं इस बार भी हाजी जी बचते हुए नजर आए इस क्रिटिकल क्वेश्चन से। तो फिर कमेंट करके आप ही को बताना है कि इस वाले क्वेश्चन में यस सर नो क्या है, आप बताएंगे क्या नहीं है। तो हाजी जी एक और क्रिटिकल क्वेश्चन, ये लास्ट राउंड है। तो इस बार आपको क्या लगता है कि आप भी मैदान में होंगे और भी लोग मैदान में होंगे? पिछली बार जिसका सपोर्ट आपने किया था उनको 1800 वोट मिली थी, इस बार 1800 ज्यादा मिलेंगी या 1800 से कम मिलेंगी राणा जी को? क्रिटिकल क्वेश्चन है सर। अगर इस बात का पता लग जाए, नहीं धरातल पर जिस आप भाई बोलते हैं कितनी मिलेंगी तो आप ही चेयरमैन बन जाए। मैंने तो सर बता दिया था 1800 मिलेंगे, 1800 ही मिली है तो जी, मेरा। आप रिकॉर्ड आप देख सकते हैं वीडियो, मैंने उसमें सर्वे किया था तो मैंने 1800 बताया था, वही मिली है। तो ये सवाल तो आप अपने आप से ही करिए, आप बताइए ना सर, मैं क्रिटिकल इसलिए क्वेश्चन कहता है। हूं, ये तो क्या कहते हैं सर्वे हो गया, इसके लिए मुझे सर्वे करना पड़ेगा, फिर लोगों के पास जाना पड़ेगा, अब वो कहेंगे अपनी वोट मांग रहा है सर्वे कर रहा है। अच्छा चलिए एक आखिरी क्वेश्चन खत्म करते हैं फिर। जी। टैक्स को लेकर, जैसे ये हाउस टैक्स को अब स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग जो है इन्होंने मेजरमेंट किया है, उसको मैपिंग किया है कि अब उसके अकॉर्डिंग हम पैसा लेंगे। जैसे कि मान लो 200 गज का अगर किसी का मकान है तो 2600 रुपये उसका बन रहा है। जैसा मुझे अभी एक व्यक्ति मुझसे मिले तो वो अपने बात करने गए, उनका 200 गज का मकान और 2600 रुपये बताए हैं। तो क्या आपको ये सही लगता है कि गरीब जनता को ये थोप देना चाहिए कांत लगी? हालांकि थोप दिया गया है, लग गया है, क्या सही है गलत है ये? मैं तो इस बारे में यही कहूँगा वर्तमान बोर्ड से, वर्तमान चेयरमैन साहब से जी, कि सरकार से राब्ता कायम करें और जनहित में इतना टैक्स लगाएं जनता पर ताकि वो उसको वहन कर सकें, आराम के साथ दे सकें। जी, ये सुविधा जनता को देनी चाहिए। जनता चुनती है मेंबरों को, जनता चुनती है चेयरमैन को, और टैक्स लगा दें हम बम पर, जी, तो ये हमारी गलत है कार्य प्रणाली। जो जिनके प्लाट थे, जिनके मकान प्रधानमंत्री जी ने बनवाए हैं, उन पर टैक्स लगाकर आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? उनकी हैसियत तो मकान बनाने की नहीं थी, वे टैक्स कहाँ से दे देंगे? बिल्कुल। भाई अगर ये देख रहे हैं कि भाई इस गली से ज़्यादा वसूलना, जी, तो इस सारी गली का टैक्स मेरे पे लगा दे, मैं दे दिया करूँगा पूरी गली का टैक्स। तो जनता के लिए टैक्स भी देने को तैयार है? और क्या, हम महंगा टैक्स है सर। भैया कोशिश करेंगे, मांगेंगे इधर उधर से, मांग के ला के दे देंगे। अच्छा, चेयरमैन से ही मांग लेंगे टैक्स। हाँ, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई अगर फिर से वोट दिया तो फिर से वही उस कॉमेडी की वाली बातें करेंगे, खाले में खड़े हो जाएंगे, कि झाड़ू लगाने लगेंगे, चेयरमैन के काम ही नहीं है। देखिए आप ये सुनिए, डरते हैं लोग। सुनिए, अगर मैं खाले में से चौड़ा निकाल रहा हूँ, जी, कहीं से कूड़ा उठा रहा हूँ, उसे वे इंटेलिजेंट लोग जो हैं वे विरोधी हैं, क्योंकि वे तो सफाई नाले की कर नहीं सकते, सड़कों की सफाई नहीं कर सकते। ये हाजी इस्लाम ऐसा नौकर है, ये सड़कों की सफाई खुद भी करना जानता है। अगर मेरा कर्मचारी बीमार हो जाए तो मैं खुद कर सकता हूँ, चाहे करवा के देख लो आप कैमरे के आगे। अच्छा, हाँ, कि कैसे सफाई करता हूँ। अगर सफाई सही करूँ तो अगली बार इंटरव्यू सही ले लेना, नहीं करूँ तो गलत ले लेना। तो बस इसके लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। वीडियो को जरा शेयर कर दें, आपने पूरा देखा है, आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, आप पूरा देख रहे हैं और बहुत ही मोहब्बत है आप मुझे दे रहे हैं, फेसबुक पे जुड़ते हैं, और आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वीडियो को भी उसी तरीके से देखिए, उसी तरीके से शेयर करिए, उतना ही लाइक इस पर भी दीजिएगा। धन्यवाद।